बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाज़ वहीद। रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी तक जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। जिन्होंने अभी तक इस लिस्ट को विज़िट नहीं किया वो इसको विज़िट कर लें ताकि जितनी भी अपडेटेड वीडियोज़ में ऐड करता जाऊँ उनको आइडिया हो सके। बहरहाल हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेंडरिंग एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे जो ऑफिशियल साइट पे कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% इसी को फॉलो करूँगा। कुछ टॉपिक्स मैं मज़ीद इसमें ऐड कर सकता हूँ, स्किप नहीं करूँगा, एडिशन ही करूँगा। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं रेंडरिंग एलिमेंट्स। पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस तरीके से रिएक्ट में एलिमेंट्स को रेंडर करते हैं, यानी कि निकालते हैं। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे इसको वाइंड अप किया था। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट देखूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आई थी। हमने हेलो वर्ल्ड को भी प्रिंट किया था। आज की वीडियो में हम हेलो वर्ल्ड को रेंडर करने के अलावा एक और यहाँ पे छोटा सा फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम रेंडरिंग परफॉर्म करते हैं रिएक्ट में। इस कंप्लीट आर्टिकल को आपने अपने तौर पे पढ़ लेना है। मैं अगर यहाँ से मूव करूँ, आप लोगों ने देखा था कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाया था। मैं यहाँ पे चलता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आती रेंडरिंग एंड एलिमेंट इनटू द डॉम। ठीक है, डॉम को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। लेट्स से देयर इज अ div समवेयर इन योर HTML फाइल। हमें पता है कि ये वाली जो div है, div id इज इक्वल टू रूट, ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर तो मैं यहाँ पे आता हूँ index.html की फाइल में, हमारे पास यहाँ पे एक div है id इज इक्वल टू रूट। आप लोगों को आइडिया है, मैंने लास्ट टाइम डिटेल में इसको डिस्कस किया था, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये फेव आइकन और लोगो, ये लोगो, इनको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सी फाइल्स ऐसी हैं फ़िलहाल जिनके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, उनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे हम अगेन आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं। वी कॉल दिस अ रूट डोम नोड बिकॉज एवरीथिंग इनसाइड इट विल बी मैनेज्ड बाय रिएक्ट डोम। रिएक्ट डोम का एक पैकेज यहाँ पे मौजूद है जो कि क्या करेगा, डोम को कंप्लीटली मैनेज करता है और इसी रूट की आईडी को यूज करते हुए टू रेंडर अ रिएक्ट एलिमेंट। अगर आप किसी भी एलिमेंट को रेंडर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पास द डोम एलिमेंट टू रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट। ठीक है, ये हमारे पास एक मेथड, एक फंक्शन कह लें, और रिएक्ट डोम हमारे पास एक पैकेज है, एक मॉड्यूल है, जो कि हमने यहाँ पे, आप लोगों को याद होगा, हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हुआ था मॉड्यूल्स के नाम से। इसी का एक मॉड्यूल या एक पैकेज है रिएक्ट डोम, जिसको नाम दिया जाता है। उसके बाद देन पास द रिएक्ट एलिमेंट टू रूट डॉट रेंडर। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब ये मेरे पास कोड नज़र यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास उसने कहा ट्राई इट ऑन कोड पेन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एक विंडो नई ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। हमने ये जो कोड आपको कॉम्प्लेक्स सा नज़र आ रहा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी नहीं कर रहा। हमारा टारगेट क्या है, एलिमेंट को रेंडर करना। मैं यहाँ से इस कोड को करता हूँ कॉपी। इसको हम यहाँ पे आते हैं और ये मेरे पास जितना भी कोड था इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ठीक है जी, अब हम ज़रा अपने दौर पे काम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ये जो दो इंपोर्ट मैंने की हुई हैं फाइल्स, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, लोगो मैं यूज़ नहीं कर रहा। app.css को चलें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको फ़िलहाल यहाँ पे रहने देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, कोड कॉपी कर लेते हैं ये वाला। इसको मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कंपाइलिंग फेज़ में जाता है और कंपाइलिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या स्टेटस आता है, कुछ यहाँ पे देखते हैं। आप जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आपके पास कुछ एरर्स आएंगे। सबसे पहला एरर है जी, रिएक्ट डोम इज़ नॉट डिफाइंड। कि आपने यहाँ पे रिएक्ट डोम का पैकेज तो यूज़ किया है लेकिन आपने उसको डिफाइन तो कहीं नहीं किया। इसी तरीके से आपने ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, आपने यहाँ पे ऐप को भी डिफाइन नहीं किया। तो सिंपल सा मेथड है, हमने यहाँ पे दो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवाना है। आप यहाँ पे खुद से राइट कर लें या index.js की फाइल में जाएं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास एक रिएक्ट का मॉड्यूल है, ये रिएक्ट डोम का मॉड्यूल है और ये ऐप का मॉड्यूल है। मैं यहाँ से इन लाइंस को करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। चलें, फ़िलहाल मैं CSS को यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और ये index.css की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, इसको एंटर करते हैं। मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है,
हमने यहाँ पे रिएक्ट का, रिएक्ट डॉम का और ऐप के नाम से हमने यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स को या पैकेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया है। उसके बाद आप जैसे ही इसको कंट्रोल एस करते हैं, अब आपका प्रोग्राम विदाउट एरर्स यहाँ पे कंपाइल हो चुका है और आपके सामने यहाँ पे आउटपुट नजर आ रही है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको कोई भी एरर मिलता है तो परेशान होने के बजाय उस एरर को पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें और उसको रिमूव करें कि बेसिकली हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बेसिकली उसने हमें कहा था कि रिएक्ट डॉम और ऐप, ये 2 चीज़ें आपने डिफाइन नहीं की लेकिन आपने यहाँ पे यूज़ की हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 3 लाइंस का कोड है, मैं जल्दी से इसको यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे राइट किया रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, यानी कि रिएक्ट डॉम का पैकेज क्या करता है, बेसिकली ये बहुत से फंक्शन परफॉर्म यहाँ पे करता है डॉम से रिलेटेड। फिलहाल यहाँ पे हमने लिखा रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, यानी कि हमने रेंडरिंग करनी है एलिमेंट की। कौन से एलिमेंट की? H1 की, यानी कि इसको हमने रेंडर करना है। यहाँ पे हमने लगाया कॉमा, उसके बाद यहाँ पे राइट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। ठीक है, हमने यहाँ पे हमारे पास जो index.html के अंदर हमने एक डिव ली थी, उसके ऊपर हमने एक रूट नाम की ID यूज़ की हुई है। हम बेसिकली ये वाला जो कंटेंट है हम उसी डिव में रेंडर कर रहे हैं, यानी कि उस डिव पे जाके इसको पुट कर रहे हैं, आप दूसरे अल्फाज में इस तरीके से कह सकते हैं। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगर तो हमने अपने सिस्टम का करंट डेट और टाइम रेंडर करना हो तो किस तरीके से करेंगे। इसी आर्टिकल में ये एग्जांपल भी उन्होंने यहाँ पे दी है। अब आप लोग ये कोड देख के परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या है, इसको मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। फिलहाल यहाँ पे जी अपडेटिंग द रेंडरिंग एलिमेंट, यानी कि अगर तो आप किसी एलिमेंट को अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे उसने लाइन राइट की है रिएक्ट एलिमेंट्स आर इम्यूटेबल, यानी कि जिनको चेंज नहीं किया जाता। नॉट चेंजेबल, इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंजेबल। वंस यू क्रिएट एन एलिमेंट यू कांट चेंज इट्स चिल्ड्रन और एट्रीब्यूट्स। एन एलिमेंट इज लाइक अ सिंगल फ्रेम इन अ मूवी, इट रिप्रेजेंट्स द यूआई एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। यानी कि जो एलिमेंट आपने एक दफ़ा अपडेट कर दिया, यानी कि क्रिएट कर दिया है, जैसा कि वो एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, आप मूवी देखते हैं वहाँ पे आपने कोई भी एक फ्रेम देखा है, वो बेसिकली उसी पॉइंट पे रिप्रेजेंटेशन अपनी दे रहा था। ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। विद आवर नॉलेज सो फार द ओनली वे टू अपडेट द यूआई इज टू क्रिएट अ न्यू एलिमेंट एंड पास इट टू रूट डॉट रेंडर। अगर तो आप किसी भी एलिमेंट को अपडेट करना चाहते हैं तो आप न्यू एलिमेंट को क्रिएट करेंगे और रूट डॉट रेंडर का जो फंक्शन है यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको पास कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे उसने कंसिडर दी टिकिंग क्लॉक एग्जाम्पल। यहाँ पे जी एक क्लॉक एग्जाम्पल दी गई है। अगर मैं इसको ट्राई इट ऑन कोड पेन करता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा विद आउटपुट। ठीक है जी, इस कोड को मैं यहाँ से करने लगा हूँ कॉपी, इसको हम कॉपी करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये कोड है, इसकी जगह मैं इसको करता हूँ पेस्ट, इस तरीके से सिंपल। पेस्ट करने के बाद फिलहाल हम इसको कंट्रोल एस करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। इसको कंट्रोल एस करते हैं, जैसे ही हम ब्राउज़र में जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रही है, यानी कि हमारे पास हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे मेरे सिस्टम का इस टाइम जो करंट टाइम है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये किस तरीके से हो रहा है, उससे पहले मैं एक और यहाँ पे काम करता हूँ। मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करता हूँ, टाइम के साथ मैं यहाँ पे डेट भी लेके आ जाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे आपने जस्ट टाइम की जगह वर्ड यूज़ करना है डेट का। इसको जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे और मेरे पास आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये करंट टाइम है मेरे सिस्टम का और ये आज की डेट है मेरे सिस्टम की और यहाँ पे आपको नजर आ रही है। फिलहाल हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अब यहाँ पे क्या किया गया, एक फंक्शन यूज़ किया गया टिक के नाम से। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रेंडरिंग कर रहे हैं एलिमेंट्स की रेंडरिंग। ये एलिमेंट्स हैं, H1 है, H2 है, H2 है। ठीक है, इनकी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेंडरिंग कर रहे हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन यूज़ किया टिक के नाम से। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट एलिमेंट इज इक्वल टू और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक ली है डिव। ठीक है जी, डिव के अंदर हमने H1 को यूज़ किया, H2 को यूज़ किया और यहाँ पे चले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, H3 कर लेता हूँ और इसको हम कर लेते हैं H3, यानी कि हमारे पास ये मल्टीपल 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, H2 में क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी गई इट इज़
उसके बाद करली ब्रेसिस में, यानी कि अब जावा स्क्रिप्ट का कोड आ गया। न्यू डेट, ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है जो कि करंट डेट और टाइम को शो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। डॉट टू लोकल टाइम शेयरिंग, यहाँ पे एक मेथड यूज़ किया गया। इसी तरीके से नीचे टू लोकल डेट शेयरिंग, ये दो मेथड यूज़ किए गए जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास करंट डेट और टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिव को क्लोज कर दिया गया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन आ चुका है, यानी कि इतना काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट डॉम के नाम से जो हमारे पास एक मॉड्यूल है, एक पैकेज है, उसको यूज़ किया गया डॉट रेंडर फंक्शन के साथ। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपने लिखा जी एलिमेंट कॉमा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, यानी कि उसी डिव में जो इंडेक्स डॉट HTML की फाइल में हमने एक रूट नाम की आईडी यूज़ की है, वहीं पे हम ये सारे के सारे एलिमेंट्स को बेसिकली रेंडर करवा रहे हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया गया और यहाँ पे फंक्शन आपका एंड हो गया। उसके बाद लास्ट पे अगर देखा जाए, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, यहाँ पे यूज़ किया गया सेट इंटरवल के नाम से एक फंक्शन यूज़ किया गया है। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन है सेट इंटरवल। उसके अंदर दो आपको पैरामीटर नज़र आ रहे हैं, एक टिक के नाम से, यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, फंक्शन कॉल की गई है। ठीक है जी, यहाँ पे सेट इंटरवल में टिक को कॉल किया गया है, कॉमा। अब यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर 1000 आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आप यहाँ पे जो वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, ये वैल्यू एवरी सेकंड 1000 मिली सेकेंड से मुराद ये है 1 सेकंड, यानी कि एवरी सेकंड ये आपकी वैल्यू अपडेट हो रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब होगा क्या, सेट इंटरवल का जो फंक्शन है ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक हमने पैरामीटर यूज़ किया टिक के नाम से, इसको कॉल करेगा। जैसे ही यहाँ पे फंक्शन कॉल जाएगी तो फंक्शन की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होकर आपके सामने आउटपुट आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारे का सारा काम किस तरीके से हो रहा है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर के ज़रिए। चलिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल X करते हैं, इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ जी, इसको देखते हैं, हमारे पास आउटपुट यहाँ पे कोई नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, रिएक्ट डॉम इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, एलिमेंट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, यानी कि बहुत सी चीज़ें वो कह रहा है जी, आपने यहाँ पे एलिमेंट को यूज़ किया है लेकिन नेक्स्ट तो आपने कहीं नहीं इसको यूज़ किया। आपने इसी तरीके से रिएक्ट डॉम को ऊपर डिफाइन तो किया है, कहीं पे यूज़ नहीं किया। तो हम यहाँ पे बेसिकली इन दो चीज़ों को ही यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ तो बेसिकली रिएक्ट डॉम जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है, हम यहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, हमने ये जो एलिमेंट यहाँ पे यूज़ किया है, हम इस एलिमेंट को यहाँ पे यूज़ करते हुए ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ एलिमेंट्स की, इनको रेंडर करके हम इस रूट पे लेके जाके हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंट होके इस तरीके से वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे अगेन कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी कि एलिमेंट्स को बेसिकली रिएक्ट JS में रेंडर किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे रिएक्ट डॉम का एक मॉड्यूल यूज़ करते हैं और रेंडर का एक फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम एलिमेंट्स को रेंडर करते हैं। वीडियो के लास्ट पे मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, सिंपल JSX हमने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, हमने यहाँ पे HTML का टैग यूज़ किया है, जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया है, ये JSX है। आपको यहाँ पे वर्ड नज़र आ रहा है JS के साथ बेबल का वर्ड। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम डिटेल में बताया था, ये बेसिकली कंपाइलर है जो कि JSX के कोड को कंपाइल करता है। किस तरीके से, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, बेबल के ऑफिशियल साइट पे आ जाएं। यहाँ पे गूगल पे आप राइट करेंगे बेबल तो आप बेबल की ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। अगर गूगल पे आप राइट करते हैं बेबल तो आप उसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। इसको मैं क्लिक करता हूँ, द कंपाइलर फॉर नेक्स्ट जनरेशन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वर्डिंग भी नज़र आ रही है कि ये बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन जावा स्क्रिप्ट का एक कंपाइलर है। इसकी ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपने आना है जी ट्राई इट आउट पे। यहाँ पे हम अपने कोड को ज़रा देखते हैं कि बेसिकली बेबल इसके साथ क्या करता है कोड के साथ। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं वो वाला कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ जो कि हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे थे, सिंपल JSX मैंने यहाँ पे पेस्ट की है। तो आप लोग यहाँ पे देखें, बेसिकली बेबल का जो कंपाइलर है वो आपके कोड को इस
फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर इस कोड को देखा जाए तो ये ज़रा मुश्किल कोड है, यानी कि रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, उसके बाद रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है, उसके बाद h1 है, उसके बाद नल है, हेलो वर्ल्ड एंड सो ऑन। ठीक है, और ये वाला कोड बिल्कुल सिंपल आपको नज़र आ रहा है। तो बेसिकली मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही बताया था कि रिएक्ट ने कहा कि आप सिंपल JSX राइट करते जाएं। उसको कैसे कन्वर्ट करना है, उसका क्या करना है, उसकी कंपाइलेशन किस तरीके से होगी, या वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये आपने परेशान नहीं होना, ये हम सारे का सारा काम कर लेंगे। तो बेसिकली ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपके ब्राउज़र में, यानी कि आपकी जो ऐप है वहाँ पे आपको इसकी आउटपुट इस तरीके से नज़र बेसिकली आ रही होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी डिस्कस किया है यहाँ पे रेंडरिंग एलिमेंट्स का आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स को स्टार्ट करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।